नमस्कार दोस्तों, आज है 6 मार्च 2026 और दिन है शुक्रवार। कल क्विज़ भी है और ये जो क्विज़ अभी चला हुआ है ये 31 मार्च को ख़त्म हो जाएगा और अप्रैल से जो मैंने पिछले व्लॉग में डाला है वो सारी इन्फॉर्मेशन आप व्लॉग को देख लेना या ध्यान से उसको समझ लेना, क्योंकि स्टेट वाइज़ ही अब क्विज़ चलेंगे। क्योंकि व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो फिर मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आजकल के टाइम में ना लोग सत्संग सुनना नहीं पसंद करते। जहाँ भगवान की, देवताओं की बातें आ जाती हैं और हमारे जो पुराण हैं या शास्त्र हैं या जितने भी ग्रंथ हैं, लोग उनको सुनना नहीं चाहते। आजकल के बच्चों का भी ध्यान जैसे कार्टून नेटवर्क हो गया या गेम्स हो गई कि गेम से पैसा कैसे कमाना है। कोई क्रिकेट गेम खेल रहा है, कोई कुछ खेल रहा है, मतलब मोबाइल पे कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में बच्चे आजकल के लगे हुए हैं। तो ग्रंथों धार्मिक ग्रंथों की तरफ या हमारे शास्त्रों की तरफ जो है आजकल के बच्चों का या आजकल की पीढ़ी का कोई मतलब ध्यान नहीं है, कोई रुचि नहीं है। और जो पेरेंट्स हैं वो भी ऐसे ही हो गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि भई जब व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं तो मैं क्विज़ जो है थोड़ा इतना टफ़ कर दूँगा कि अब हर जो भी स्टेट वाइज़ होगा क्विज़ ना, तो उसमें हर कोई जो है लापरवाह हो जाएगा कि अभी हमारा नंबर तो पता नहीं कब आएगा, जब आएगा तब देखेंगे। तो इस क्विज़ में थोड़ा इंटरेस्ट मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा है। एक तरह से हो सकता है कि भई हो सकता है मेरा पैसा थोड़ा बच जाए, क्योंकि मैं ये 1200 और 1500 का ही क्विज़ रखूँगा और एक ही विनर चुना जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर से शुरू करके फिर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जो-जो नीचे स्टेट होंगे मैं नीचे उतरता रहूँगा और उन स्टेट्स की बारी आती रहेगी। अप्रैल 2026 से ये क्विज़ शुरू होगा। अभी मैं 31 मार्च को ये जो सारे रिप्लाई करते हैं ये 31 मार्च तक ही चलाऊँगा। टोटल 4 या 5 शनिवार और क्विज़ चलेगा, है ना? क्योंकि शायद मार्च में जो है 5 शनिवार आएँगे। तो अभी मैं हूँ तपोवन के जंगलों में और सबसे बड़ी बात धर्मशाला में पड़ गई है गर्मी भाई साहब। अभी आज देख लो मार्च चल रहा है और गर्मी ज़्यादा है इधर। इन जंगलों में भी मतलब ठंडक तो है लेकिन धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है। ऐसे में खतरा रहता है कि भी अब जैसे ये नीचे जलापू है मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये जो नीचे चील के पत्ते हैं ना, घास वाले, इनमें आग लग जाती है सेक से। धूप के सेक से इनमें आग लग जाती है। और इस वक़्त अगर जैसे यहाँ आग लग जाती है तो कई जानवर होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता बेचारों को, तो जान बचाना भारी हो जाता है। यहाँ ये जो काले पेड़ पड़े हैं ना, सारे काले हो रहे हैं पेड़, तो यहाँ पहले कई बार आग लग चुकी है तब जाके ये काले हुए हैं, ऐसे नहीं काले हुए हैं। क्योंकि आग लगेगी तभी काला धुआं उड़ता है ना एकदम से। देखो ये पेड़ कितना काला है, ये आग से हुआ है सारा और धूप की ताप से आग लग जाती है। और जंगल काफी घना है। विधानसभा भी हमारी तपोवन में ही है धर्मशाला के। और आजकल बैंक से भी फ़ोन आ रहा है मेरे को बार-बार, मैडम का 3-4 बार कॉल आ गया, आप कब आएँगे, आप कब आएँगे? क्यों आएँगे? क्योंकि क्रेडिट कार्ड देना चाह रहे हैं मुझे, क्रेडिट कार्ड ले लो। अभी बड़ी मुश्किल से तो मेरा लोन ख़त्म हुआ है ना? कार का लोन ख़त्म हुआ है और अभी मेरी एलआईसी भी चल रही है, वो भी पे करता हूँ। और कमरे का किराया 2 जगह जा रहा है, फैमिली का अलग जा रहा है, मेरा अलग जा रहा है। तो ऐसे इंसान अगर बैंक लोन ही देता रहेगा तो फिर कोई ऐसा बचेगा ही नहीं जिसने बैंक के उससे लोन ले ही ना रखा हो, सारे कर्जदार ही होंगे। अभी मेरे सर पे कोई लोन है नहीं, तो अब मैडम कह रही है क्रेडिट कार्ड ले लो, तो ले लूँगा लेकिन मैं उसको यूज़ करूँ ना करूँ वो तो मेरी मर्ज़ी है ना, मैं यूज़ ही नहीं करूँगा उसको। ले लेता हूँ चलो, वो भी कॉन्ट्रैक्ट पे है, बार-बार बुला रही है कि भई टारगेट होगा इनका कि टारगेट पूरा करना है। मैडम ने यही बोला है कि आप जहाँ हो वहाँ बता दो, मैं वहाँ आपके ऑफ़िस आ जाती हूँ। अब मेरा तो ऑफ़िस कोई है ही नहीं तो आना कहाँ पे, यहाँ जंगल में बुला लूँ उसको। तो क्रेडिट कार्ड मैं बैंक में जाके ले लूँगा और कहीं बुलाना भी होगा तो विजय के ऑफ़िस बुला लूँगा, भई आजा दे दे क्रेडिट कार्ड, क्या देना है। आज व्लॉगिंग में शिव पुराण का कुछ है नहीं बताने के लिए, क्योंकि जो चीज़ मैं 3-4 अध्याय जो है फ़ोटो खींच के लाया था, अब उनको पढ़ना शुरू किया है तो वो तो सारे व्लॉग में पीछे डाल चुका हूँ, वो चीज़ होगी रिपीट शिव पुराण में ना। 5 अध्याय या 4 अध्याय जो है मैं फ़ोटो खींच के लाया था। कहीं जंगल में अच्छी सी जगह बैठ के उनको रीड कर लेता हूँ, समझ लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। अभी जब मैंने वो सारे चारों अध्याय, पाँचों अध्याय पढ़े, तो वो तो सारा कुछ बता चुका हूँ आपको, तो अभी घर जाऊँगा तो नए सिरे से देखेंगे कुछ कल। अभी मैं आपको
एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो लड़के हैं ना, ये बाइक पे स्टंट कर रहे हैं, स्टंट। और एक वीडियो बना रहा है और एक बाइक को घुमा रहा है ऐसे बड़े रिस्क लेके। चोट चाट लग जाए पैर वैर में तो वैसे ही दिक्कत हो जाएगी। लोग समझते नहीं ना इस चीज़ को, स्टंट करते हैं स्टंट। अभी जब मैं यमुनानगर गया था लास्ट टाइम, तो सैमसंग का फ़ोन मेरे पास ना बड़े टाइम से ख़राब पड़ा था। तो गैलेक्सी का फ़ोन था और 36,000 का लिया था मैंने फ़ोन। तो मैंने सोचा कि यहाँ कांगड़ा में दिखाया था तो 12,500 रुपये खर्चा बता रहे थे उसका। तो यही दिमाग में आया कि भई अपने भतीजे को दे देता हूँ, वो व्लॉगिंग करता है, डेली व्लॉगिंग का। मैंने उसको बोला था कि डेली व्लॉगिंग कर लिया कर तू भी। तो कह रहा था फ़ोन ही नहीं है। तो मेरे माइंड में आया कि भई वो फ़ोन है, अगर ये ठीक करा लेता है तो। मैंने यमुनानगर में उसको फ़ोन दे दिया, वो ठीक करा लिया उसने। और कितने 1,800 रुपये लगे, सिर्फ़ 1,800 रुपये, कहाँ 12,500, कहाँ 1,800 रुपये। अब ठीक तो हो गया, पर वो हफ़्ता 10 दिन फ़ोन चला और फिर पता नहीं क्या उसमें, अब या तो उसके हाथ से छूटा होगा तो डर के मारे वो बता नहीं रहा। वो फ़ोन फिर से ख़राब हो गया है। तो अभी उसी शॉप पे ठीक होने के लिए दोबारा दिया हुआ है, तो अब इसकी व्लॉगिंग रुकी हुई है। मैं भी होली का व्लॉग बनाना चाहता था, लेकिन अब मैं यहाँ अकेला पड़ा हूँ। मैं सोच रहा था कि होली पे वहाँ जाऊँ, फिर सोचा कि अभी तो इतना लंबा टूर करके आए हैं, फिर से एक तो 8-9 घंटे का सफ़र करके यमुनानगर पहुँचूँ और फिर वहाँ व्लॉग बनाऊँ, फिर वापस यहाँ आ जाऊँ। तो 28 अप्रैल को मुझे यमुनानगर जाना है। कोशिश करूँगा जाने की, लेकिन पक्का कह नहीं सकते क्या काम फँस जाए। लेकिन प्लान किया हुआ है, क्योंकि 28 अप्रैल को मेरे मम्मी-पापा की शादी की सालगिरह है और ये 50वीं सालगिरह है। गोल्डन जुबली बोलते हैं उसको ना। तो कई मेहमान आने को बोल रहे हैं, रिश्तेदार जो हैं वो कह रहे हैं कि हम तो आएँगे, हम तो आएँगे। तो देखते हैं किस-किस का प्रोग्राम बनेगा जाने का। अगर सभी लोग आएँगे तो फिर मैं क्यों पीछे रहूँ, मैं भी जाऊँगा। और तब एक व्लॉग वहाँ का रहेगा और भतीजों को भी थोड़ा आउटिंग कराने के लिए ले जाऊँगा इधर-उधर नज़दीक, जैसे पांवटा साहिब चले गए या काला आम चले गए, वहाँ भी टेम्पल्स हैं अच्छे-अच्छे, वहाँ का व्लॉग जो है बनाना ज़रूरी है, क्योंकि उस एरिया में मैं कम घूमा हूँ, पांवटा साहिब और काले आम। जगाधरी में कुछ ख़ास इतने मंदिर हैं नहीं, वो एक ही व्लॉग बनाया था तो वो हो चुका है, बिलासपुर का भी हो चुका है, आदि बद्री जो मैंने बनाया था। तो देखते हैं 28 अप्रैल को प्रोग्राम बनता है या नहीं, कोशिश करूँगा जाने की। तो अभी मैं गर्मी-गर्मी कर रहा था और अब हल्की-हल्की ठंड लग रही है, क्यों? क्योंकि बादल हो गए हैं अब। बारिश हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जंगलों में आग लगने से अच्छा है कि बारिश ही हो जाए, जंगल भी बचे रहेंगे। और अभी मैं यहाँ जंगलों में बैठ के कर क्या रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ इंतज़ार। बीआरसीसी ऑफ़िस है यहाँ और वो क्वेश्चन पेपर देते हैं बच्चों के, तो वहाँ से क्वेश्चन पेपर बन के आते हैं और प्राइवेट स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तब बच्चों के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, फिर वो आंसर शीट जो है दोबारा वहाँ सबमिट करानी होती है। तो आज 12 बजे की मीटिंग थी, तो मैं 11:30 बजे वहाँ पहुँच गया था और 12:30 बजे वहाँ से फ्री हो गए। उन्होंने 3rd और 5th क्लास के क्वेश्चन पेपर दे दिए। अभी वो क्वेश्चन पेपर मेरे पास हैं, तो मुझे स्कूल की मैडम को वो पेपर देने हैं ताकि वो नड्डी पहुँचा दिए जाएँ, क्योंकि मैं तो कल नड्डी गया था। तो स्पेशली जब टीचर यहाँ आ रही है, क्योंकि वो टीचर तपोवन की ही रहने वाली है, तो मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँ बैठा हुआ कि कब वो आए और मैं क्वेश्चन पेपर दे के फिर घर चला जाऊँगा और वहाँ बैठ के थोड़ा काम कर लेंगे। और मैं अपना टेबल जो है वहाँ से अपने रूम पे ले आया हूँ। टेबल बड़ा हैवी था भैया, 1200 रुपये गाड़ी का किराया दिया और अभी वो टेबल मेरे रूम के बाहर पड़ा हुआ है। मैं रूम के अंदर नहीं करूँगा उसको, बहुत भारी है। क्योंकि रूम की सेटिंग जो है वो अच्छी हो गई है, फर्स्ट क्लास। अभी मैं और घिच-पिच नहीं करना चाहता, भीड़ नहीं बढ़ाना चाहता। सोच रहा हूँ कि वो टेबल निकाल दूँ और फ़ेसबुक पे डालूँगा उसको मैं ना, और 9,000 उसकी कॉस्ट रखूँगा। देखते हैं कहाँ से कितना मिल जाता है, क्योंकि टेबल अगर लेना भी पड़ा तो छोटा लूँगा और रूम में एडजस्ट हो जाए। वो टेबल एक तो बहुत बड़ा है, ड्रॉर्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें और हैवी बहुत ज़्यादा है। टेलीफ़ोन आ गया है, वो पहुँचने वाली है, तो मैं भी चल पड़ा हूँ अब। विधानसभा के पास ही है। इस रोड पे कोई होता नहीं है, वैसे ज़्यादातर सुनसान होती है ये रोड और ये जंगल ज़्यादातर सुनसान होता है। ट्रैफिक कम ही है यहाँ पे। ये रही रोड सामने और मेरी बाइक वो खड़ी है। इधर से चलता हूँ। एक तो नालियाँ बहुत बड़ी-बड़ी है ना। देखते हैं नाली क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं। नो 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 नो। जहां से रास्ता निकलेगा वहां से जाऊंगा उस तरफ। यहाँ रिस्क है थोड़ा, देखो कहाँ यहाँ से पैर फिसलेगा सीधा ही नाली ही पड़ेगा जाके धड़ाक।
ये है रास्ता। वो शॉर्टकट नहीं लगा, यहाँ से घूम के आना पड़ा। आ गया हूं मैं अब। ये चला जाता है रास्ता कनेड विलेज है, एक गांव का नाम है। और ये है धर्मशाला और विधानसभा का रास्ता। और ये है खूबसूरत जंगल। तो दोस्तों अब रहा व्लॉग विराम। अभी बारी आई घर जाने की, मैं क्वेश्चन पेपर दे के घर निकल जाऊंगा। तो अभी मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर दोबारा मिलेंगे नए अध्याय के साथ। जय श्री राम।